दोस्तों, एक सुंदर सी प्यारी सी कहानी है, ध्यान से सुनना। भूख, प्यास, नींद और आशा 4 नाम की बहनें थी। एक बार उनमें लड़ाई हो गई। लड़ती झगड़ती राजा के पास पहुंची और एक ने कहा, भूख ने कहा मैं बड़ी हूँ, नींद ने कहा मैं बड़ी हूँ, प्यास ने कहा मैं बड़ी हूँ, आशा ने कहा मैं बड़ी हूँ। सबसे पहले राजा ने भूख से पूछा, आप क्यों बड़े हो? भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, 5 पकवान बनते हैं और जब मैं थाल में सजा कर देते हैं तब मैं खाती हूँ, नहीं तो खाऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा कि जाओ पूरे राज्य में आवाज़ लगाओ कि आज अपने घर चूल्हा कोई नहीं जलाएगा, 5 पकवान नहीं बनाएंगे और नहीं थाल सजाएंगे, तो देखते हैं भूख कहाँ से खाएगी। सारा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई, भूख को भूख लगी। उसने यहाँ खोजा वहाँ खोजा लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला। लाचार होकर वह घर में पड़े बासी टुकड़े रोटी के खाने लगी। प्यास ये सब देख रही थी तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई। राजा, भूख हार गई, वह बासी टुकड़े खा रही है। देखिए, बड़ी तो मैं ही हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? प्यास बोली, मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं और वे जब मुझे गिलास भरकर देते हैं तब मैं पीती हूँ, नहीं तो पीऊँ ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा कि जाओ राज्य में आवाज़ लगा दो कि कोई भी अपने घर में पानी भरकर नहीं रखेगा और किसी को गिलास भरकर पानी न दे, कुएं तालाब पर पहरे बैठा दो। प्यास को प्यास लगेगी तो वो कहाँ जाएगी। सारा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई, प्यास को प्यास लगी, वह यहाँ दौड़ी वहाँ दौड़ी लेकिन पानी की कहीं भी एक बूंद नहीं मिली। लाचार होकर वह किसी गड्ढे में झुककर पानी पीने लगी। नींद ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची। बोली, राजा, प्यास हार गई, वह डबड़े में पानी पी रही है। सच बड़ी तो मैं हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? नींद बोली, मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं और जब मुझे बिस्तर पर बिछाकर सुलाते हैं तो मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोऊं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा कि जाओ राज्य में यह आवाज़ लगाओ कि पलंग न बनवाए और उस पर गद्दे न डलवाए और न बिस्तर लगाए, नींद देखते हैं कहाँ पर सोएगी। सारा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई, नींद को नींद आने लगी। यहाँ ढूंढा वहाँ ढूंढा लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। लाचार होकर वह ऊबड़ खाबड़ धरती में ही सो गई। आशा ने देखा, वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली, राजा, नींद हार गई, वह ऊबड़ खाबड़ धरती पर सोई हुई है। वास्तव में भूख, प्यास और नींद, इन तीनों में बड़ी मैं हूँ। राजा ने पूछा, आप कैसे बड़े हो? आशा बोली कि मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरी खातिर ही काम करते हैं, नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा कि जाओ राज्य में आवाज़ लगा दो, कोई काम नहीं करेगा, नौकरी न करेगा, धंधा नहीं करेगा और मजदूरी भी नहीं करेगा, आशा का दीप न जलने दे। आशा को आशा जाएगी। वह आशा बोली, मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरी खातिर ही काम। सारा दिन बीत गया और आधी रात बीत गई। आशा को आस जगी, वह यहाँ गई वहाँ गई लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वह वहाँ जाकर टिक गई और राजा ने देखा, उसका सोने का दिया, रुपए की बाती और कंचन का महल बन गया। जैसे उसकी आशा पूरी हुई वैसे सबकी हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी, कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब